हेलो बच्चों, कल हमने देखा था इसके पहले कि कैसे हम मतलब जैसे चपाती को एक टुकड़ा हमने विभाजित किया, एक टुकड़े को बंद बॉक्स में रखा, फिर गर्म पानी पर वो टुकड़े को पैन में थोड़ा सा भुना, फिर उसके बाद में उसको कुरकुरा किया और फिर बनने के बाद उसे ठंडा होने दिया और एक बॉक्स में रख दिया। उसके बाद में उसी टुकड़े को हमने रेफ्रिजरेटर में रखा और 2-3 दिनों के लिए सुबह और शाम उस टुकड़े का निरीक्षण किया, है ना। तो ये हमने वो जो कैसे किया, कैसे देखा, क्या देखा, वो हम पढ़ चुके। लेकिन वो अभी प्रक्रिया कैसे होती है, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मतलब क्या होता है कि मतलब मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मतलब वो मेथड कैसी प्रिजर्वेशन की उन्होंने। तो फर्स्ट कौन सी है, ड्राइंग। कौन सी है, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाने की। तो उसमें क्या आता है, व्हेन वी ड्राई फूड स्टफ देयर वाटर कंटेंट इट लॉस्ट, मतलब कि जब हम खाद्य पदार्थों को सुखाते हैं तो उनकी पानी की मात्रा खो जाती है। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ लाइक पापड़, कुरडई, सांगे, वीट, दाल्स एक्सेट्रा। अब क्या कहा गया है कि इस विधि का उपयोग खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, कुरडई, सांडे जो हम बोलते हैं, सूखे रहते हैं, उसको सूखे रहते हैं ना सांडे जैसे, वो हम तल के खाते हैं। वो वीट मतलब गेहूँ, है ना। और दाल, दाल मतलब तो आपको पता ही है, आदि की संरक्षण करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाने का काम। किस किस को, गेहूँ को, दाल को, पापड़, कुरई हम क्या करते हैं, सुखा के रखते हैं। क्यों सुखाते हैं, क्योंकि ये वो सीज़न में ख़राब ना हो इसके लिए। सेकंड पार्ट है इसका कूलिंग। कूलिंग मतलब क्या होता है, ठंडापन। क्या होता है, ठंडापन मतलब उसको ठंडे रखने वाली चीज़ें, है ना, जो ख़राब नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, when food it placed in the refrigerator microorganism do not get the warmth they need to growth। क्या कहा है, जब भोजन को एक रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तो सूक्ष्म जीव को विकसित के लिए आवश्यक गर्मी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबालना। बॉइलिंग मतलब उबालना। When foodstuff are boiled, the microorganism in the get destroyed। मतलब जब खाद्य पदार्थों को उबाला जाता है तो उनमें के सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब उसमें जो इम्पोर्टेंट जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किससे, उबालने से, उसको बॉईल करने से उसके सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म हो जाते हैं। प्लेसिंग इन द एयर टाइट कैंस, मतलब एयर टाइट कैन में रखकर। वेन फूड स्टफ आर प्रिजर्व्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। क्या कहा गया है कि जब खाद्य पदार्थों को एयर टाइट कंटेनर में संरक्षण किया जाता है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ इंश्योर दैट वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूड स्टफ। तो सूक्ष्मजीव पहले नष्ट हो जाते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि पानी या हवा खाद्य पदार्थों में प्रवेश न करे। मतलब खाद्य पदार्थों को ऐसे पैक किया जाता है कि उसके अंदर ना हवा जाए ना पानी जाए, है ना। इट मीन दैट टू प्रिजर्व फूड स्टफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देम शुड बी डिस्ट्रॉय। मतलब इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए संरक्षित करने के लिए उनमें सूक्ष्म जीव को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। Also, they must be placed in the condition in which microorganism will not grow again। इसका मतलब है इसके अलावा उन्हें उन परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए जिनमें सूक्ष्मजीव फिर से नहीं बढ़ेगी या फिर उसमें सूक्ष्मजीव निर्माण नहीं होंगे। तो ये था हमारा लेसन, कौन सा था, लेसन ऑफ मेथड ऑफ कौन सा लेसन था हमारा, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन फूड, है ना। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि फूड को कैसे ख़राब होने से बचाया जा सकता है, कौन से फूड ख़राब होते हैं, कौन से सीज़न में होते हैं, उनको कौन से इसमें फूड को
किस रीति से हम वो सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ता है, ड्राइंग, कूलिंग, उसके बाद में क्या करना पड़ता है, और हमें सुखाना पड़ता है, ठंडे इसमें रखना पड़ता है, उबल लेते हुए इसमें से सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, उसके बाद में उसको हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो उसके लिए वो ख़राब नहीं होता है। ऐसे अलग अलग तरह से वो उसकी गतिविधियाँ है। ये लेसन में से भी आपको कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं सेकेंड टर्म के लिए, तो आपको ये लेसन भी पूरा करके रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।